भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। रात को मच्छर आते हैं, सुनी है ये कहानी। मलेरिया से बचने की हम सब ने है ये ठानी। मच्छरदानी का इस्तेमाल याद रखो रोज रात, स्वस्थ जीवन अपनाना है, यह है भारती न्यूज का प्रयास। मलेरिया पे हमारा खास कार्यक्रम भारती न्यूज पर देखना ना भूले। मंगलवार रात 8 बजे सिर्फ भारती न्यूज पर। जाइएगा नहीं, देखते रहिए भारती न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंश वधावन और स्वागत है आप सभी का भारती न्यूज के खास कार्यक्रम वेलनेस मैटर में, जहां पर हम हेल्थ से जुड़ी हर चीज के बारे में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। आज के इस खंड में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी पर जो कि हर साल 6 लाख लोगों की जान लेती है। एक ऐसी बीमारी जो विशेष रूप से गरीब और विकासशील देशों में ज्यादा पाई जाती है। हम बात कर रहे हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया एक गंभीर रोग है जो एक प्रकार के परजीवी द्वारा होता है। ये परजीवी जो प्लाज्मोडियम कहलाता है, प्रमुख रूप से मच्छर के काटने से इंसान के शरीर में प्रवेश करता है। मलेरिया एक संक्रमण है जो प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है और ये प्रमुख रूप से संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। इन मच्छरों को एनोफिलिस कहा जाता है और ये रात के समय ज्यादा सक्रिय होते हैं। मच्छर के काटने के बाद परजीवी रक्त के माध्यम से लीवर तक पहुंचता है, जहां ये अपने पराजन प्रक्रिया को पूरा करता है और फिर रक्त प्रवाह में लौट आता है, जो लक्षणिक बीमारी का कारण बनता है। मलेरिया के कई मुख्य कारण हैं। मच्छर के काटने से ये सबसे आम तरीका है जिससे मलेरिया फैलता है। संक्रमित मदा एनोफिलिस मच्छर जब किसी को काटता है तो प्लाज्मोडियम परजीवी उसके रक्त में प्रवेश कर सकता है। रक्त आदान, जब एक व्यक्ति को मलेरिया संक्रमित व्यक्ति को रक्त चढ़ाया जाता है तो प्लाज्मोडियम परजीवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसरित होता है। दूषित सुइयां, प्रमुख रूप से ऐसी स्थितियों में जहां एक ही सुई को कई लोगों में इस्तेमाल किया जाता है, वहां मलेरिया के फैलने का संक्रमण बढ़ जाता है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहां अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। मलेरिया भारत में तो काफी रेयर बन चुका है और 10 लाख लोगों से भी कम लोगों को इन्फेक्ट करता है, पर इसका संक्रमण भारत में भी है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका संक्रमण ज्यादा पाया जाता है। ये और भी कॉमन है सब सहारन अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जहां इसके केसेस ज्यादा पाए जाते हैं। मलेरिया के कई लक्षण होते हैं, जैसे कि बुखार। ये बुखार हमेशा नहीं होता, लेकिन जब होता है तो ये तेज हो सकता है और पैरोक्सियम के रूप में आता है, अर्थात लगभग हर दिन या हर दूसरे दिन। कपकपी, जैसे ही बुखार आता है शिवरिंग या कपकपी भी शुरू हो जाती है, जो ठंड लगने जैसा महसूस कराती है। सर दर्द बुखार के साथ या उसके अलग भी आ सकता है। थकान, ये एक आम लक्षण है जिसे बुखार के साथ देखा जाता है। घबराहट, बुखार के दौरान या उसके बाद घबराहट का एहसास हो सकता है। पेट में दर्द, मलेरिया के कुछ प्रकार के बुखार के साथ पेट में दर्द भी हो सकता है। वॉमिटिंग, कुछ लोग मलेरिया के दौरान उल्टी भी कर सकते हैं। नजर में कमजोरी, मलेरिया के दौरान शरीर में और आंखों में कमजोरी महसूस हो सकती है। सांस लेने में दिक्कत, गंभीर केसेस में सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। मलेरिया का इलाज अंतिम परिणाम को प्राप्त करने और रोगी को आराम दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। मलेरिया का इलाज प्रमुख रूप से 2 तरीकों से होता है। मलेरिया का इलाज दवाई द्वारा होता है। एंटी मलेरियल दवाइयां परजीवी को नष्ट करके उनकी वृद्धि को रोकने में मदद करती है। दवाइयों के चयन संक्रमण के प्रकार और गंभीरता के आधार पर किया जाता है। समय पर डॉक्टर प्रदान करना बुखार को कम करने में और संक्रमण को रोकने में मदद करता है। गंभीर केसेस में रोगी को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और उन्हें इंट्रावेनियस दवाइयां दी जाती हैं। मलेरिया का इलाज करने वाले डॉक्टर की दवाइयां चयन करते हुए व्यक्तिगत रोगी के लक्षणों, संक्रमण के क्षेत्र
और संक्रमण का प्रकार का विचार करते हैं। इसके अलावा इलाज के दौरान व्यक्ति को आराम, पौष्टिक आहार और उपयुक्त तरह के पानी पीने की सलाह दी जाती है। व्यक्ति को पूरा इलाज संपन्न करने के बाद भी कुछ दिनों तक नियमित रूप से डॉक्टर का नियमित परीक्षण और उपचार किया जरूरी है, ताकि संक्रमण पूरी तरीके से नष्ट हो सके और कोई भी समरण लक्षण ना रहे। भारत सरकार ने मलेरिया से लड़ने में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये कुछ प्रमुख प्रयास हैं। भारत सरकार ने 2003 में नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल शुरू किया था, जो मलेरिया और अन्य वेक्टर बॉर्न बीमारियों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। इस प्रोग्राम के तहत मच्छरों की बर्थ प्लेसेस को नाश करना, मच्छरों को मारने वाले शत्रुओं का इस्तेमाल करना, मच्छरों के प्रति जागरूकता फैलाना लोगों में और बुखार के केसेस के समय पर पहचानना और इलाज करना शामिल है। भारत सरकार ने एंटी मलेरियल कैंपेन्स चलाई हैं, जैसे कि मस्कीटो नेट डिस्ट्रीब्यूशन, इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग और एंटी मलेरियल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैंपेन्स मलेरिया के संक्रमण को रोकने और प्रसार को कम करने में मदद करती हैं। मलेरिया से जुड़ी रिसर्च और विकास पर भी ध्यान दिया गया है। नए उपायों और दवाइयों का विकास करने के लिए सरकार और निजी सेक्टर ने सहयोग किया है। सरकार ने जागरूकता बढ़ाने के लिए और संक्रमण को रोकने के लिए समुदाय को भागीदारी को भी जोर दिया है। समुदाय के लोगों को मच्छरों के प्रति जागरूक बनाया गया है और उन्हें मच्छरों को जन्म स्थलों को मिटाने और अपने घर को सुरक्षित बनाने के लिए तरीके सिखाए गए हैं। मलेरिया के केसेस को ट्रैक करना और कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग सिस्टम्स को मजबूत किया है। इसमें हाईटेक टूल्स और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी प्रयासों के माध्यम से भारत सरकार ने मलेरिया से लड़ने में सक्षम है और जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुधारने में जारी है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी हेल्थ से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। हर मंगलवार रात 8 बजे। जाइएगा नहीं, देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।